श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापिता येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वंशाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्ययो कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम अध्याय। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि पहले गुरुवादी सैतत्व कोडिलम वर्णन एवं पंचतत्व गुरुतत्व कोडिया से पाचेरो विचार। तो पहले अभी जो पंचतत्व आत्मकम कृष्ण इसमें 5 है। पहला श्लोक मंगलाचरण की पहला श्लोक बंदी गुरु ईशा भक्तन ईशान ईशावतारकन तत्प्रकाश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम। तो उसमें बंदी गुरु छोड़कर ये 5 तत्व, इसमें 6 तत्व। पहले अध्याय में मंगलाचरण की 2 श्लोक में प्रणाम है, नमस्कार है। एक तो जब ये सभी मिलके नमस्कार किया जाता है तो उसको सामान्य नमस्कार कहते हैं। जो व्यक्ति को विशेष नमस्कार करते हैं उसको विशेष नमस्कार करते हैं। कोई एक व्यक्ति को प्रणाम किया, जैसे मान लीजिए अपने वांछा कल्प कर दिया, उसको सामान्य नमस्कार कहते हैं। कोई व्यक्ति को जाकर पर्सनल मंत्र जैसे गुरुदेव है मंत्र आपने बोला, वो विशेष नमस्कार है। तो पहले श्लोक में बंदी गुरु का वंदना किया। ईशान ईशावतारकन तत्प्रकाश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम। भगवान गुरु भगवान अवतार और प्रकाश एक हो गया, और शक्ति गदाधर और भक्तो नारद जी श्रीवास पंडित। इस 6 को पहले मंगलाचरण में 6 को वंदना किया, इसके लिए इसको सामान्य नमस्कार कहते हैं। तो बोले मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। तो मंगलाचरण में वो भी बोल देते क्या करने वाले हैं, क्या उसमें थोड़ा सा वर्णन करते हैं। वस्तु निर्देश करते आशीर्वाद, आशीर्वाद प्रार्थना करते, नमस्कार करके आशीर्वाद। कोई भी कार्य के लिए आपको मंगलाचरण करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। तो 3 प्रकार मंगलाचरण होते हैं। वस्तु निर्देश, जो वस्तु के बारे में आप वर्णन करने जा रहे हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद किससे, मतलब ये चैतन्य चरित में लिखा क्या मिलेगा आप लोगों को,
आशीर्वाद जगत में क्या मिलेगा? आशीर्वाद, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार, ये मंगलाचरण 3 पाठ होते हैं। तो मंगलाचरण करने से क्या होता है? अनायासे सभी बंधन को खंडित हो जाता है, बाधाओं खंडित, अनायासे अपना वांछा को पूर्ण होते हैं। आशीर्वाद बहुत बड़ी वस्तु होते हैं। आप महाभारत में सबको सबसे आशीर्वाद मांगा, गांधारी से, भीष्म पितामह, उनके पिताजी धृतराष्ट्र से भी युधिष्ठिर महाराज को आशीर्वाद मांगा जाके, द्रोणाचार्यों से, पितामह और भीष्म से सबसे वयोज्येष्ठ जिसने आशीर्वाद मांगा, आशीर्वाद दिया। तो कार्य सफल करने के लिए एक बहुत बड़ी वस्तु होते हैं आशीर्वाद। तो इसकी इसी प्रकार ये जो श्लोक है, पंचतत्व अवतीर्ण चैतन्य संगे पंचतत्व लइया करे संकीर्तन रंगे। पंचतत्व एक ही वस्तु, नाही किछु भेद, रसो आस्वादिते विविध विभेद। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप सर्वपकं भक्तावतरण भक्ताक्षम नमामि भक्तो शक्तिकम। पंचतत्वात्मकम, एक्चुअली भगवान ही सब कुछ है। ये 5 तत्व जो है, आगे जाके इसका विस्तार से समझाएंगे कविराज गोस्वामी उसी समय। 5 तत्व जो है भगवान से ही आता है सब कुछ। स्वयं भगवान कृष्ण एकला ईश्वर, अद्वितीय नंदात्मज रसिक शेखर, रासादि বিলাসী বজ লালন নাগর, আর যত দেখো সব তার পরিকার। সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, সেই পরিকর গণের সঙ্গে সব ধন্য। একলা ঈশ্বর তত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর, ভক্ত ভাবময় তাरो शुद्ध कलेवर। तो भगवान कृष्ण के स्वयं भगवान कृष्ण अकेला ईश्वर है। चैतन्य चरितामृत में दूसरा कहीं पे अकेला ईश्वर कृष्ण, और सब भित्त जाने जैसे जिसको जैसे नाचाते वैसे नृत्य करते हैं। तो भागवत में ये, गीता में अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सनन प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम उधावव संविदा, मच्चितामद्गता प्राणा बधयन्ते परस्परम कथयन्ते च माम नित्यं तुष्यन्ते। इसी प्रकार यते चांसा कलापुंस भागवत में बोलता है, यते चांसा कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोके म्रियन्ति युगे युगे। तो इधर स्वयं भगवान कृष्ण एकला ईश्वर। एड्रेस क्या है? अद्वितीय, दूसरा नहीं है। नंद आत्मज, नंदो महाराज के पुत्र। गौड़ीय की फिलोसफी ऐसे है कि मतलब क्या सूक्ष्म से सूक्ष्म, कृष्ण में भी 3 भाग किया, पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम कृष्ण। द्वारिका में पूर्ण कृष्ण है, मथुरा में पूर्णतर है, और ब्रज में पूर्णतम कृष्ण है। अद्वितीय, दूसरा कोई कंपटीशन करने वाला कोई नहीं है। कितना भी कुछ कंपटीशन करो कर ही नहीं सकते हैं। अद्वितीय, दूसरा नहीं है। नंद आत्मज रसिक शेखर, रास आदि विलास करते बोझो लालना नागर, आज जो तो देखो तो सेवक ये परिकार, जितना आप देखो उनकी परिकार है। आचार्यों को देखो, जिसको भी देखो, बलराम जी को देखो, अपने को दास मानते हैं, राधा रानी है अपने दासी मानते हैं हमेशा। ऐसे कृष्ण सूची भगवान के वर्णन जब भी वर्णन करते हैं तो पहले भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते, श्री कृष्ण अवतीर्ण, वही कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य, और वो परिकारगण सब जितने हैं साथ में धन्य है। भगवान के साथ रहोगे सब धन्य हो जाएगा। जैसे नरेंद्र मोदी है, जो फ्लाइट में जाते हैं उनको परिकार उस फ्लाइट में जाते हैं ना, इसी प्रकार भगवान के साथ में रहोगे आप भी धन्य हो जाएंगे। सही परिकारगण संगे सब धन्य, सभी धन्य है। एकला ईश्वर तो चैतन्य ईश्वर
भक्तो भावमयतर शुद्ध कलेवर। अकेला ईश्वर तत्व चैतन्य जी हैं, लेकिन भाव क्या है? भक्तो भावमय। भाव इस बार चैतन्य रूप में देखो, भगवान है हाथ ऊंचा करके, कृष्ण कीर्तन सिखा रहे हैं। भक्तो भाव क्यों? आगे भी इसको भी कहेंगे। तो शुद्ध का, हमारा शरीर अशुद्ध है और भगवान की शरीर शुद्ध है। भगवान की शरीर किससे बना हुआ? 3 तत्व, सत, चित और आनंद। हमारा पंचो महाभूत। पंचो महाभूत, आप देखो ये पैकिंग करके आपको दिया, गंदे गंदे है या अच्छा है? ये शरीर में ठीक ठाक है तो बस जो भी निकलेगा, जितनी होल है ऊपर नीचे जहां पे होल है, ये कहीं पे अच्छा कुछ निकालता है? कुछ सब में गंदा निकालता है। गंदा है ना, नाक से, मुख से, जितने कान से, जितने आंखों से, और ये सभी बदबू ही तो है, सभी निकालता। अच्छा, जो माल पैक, जो बोरी में जो माल, वही तो लीकेज होगा ना। ऐसे नहीं कि फालतू से लीकेज हो रहा है, अच्छा चीज है, अंदर भी यही सामान है जो निकाल रहा है, लीकेज हो रहा है, अंदर भी ऐसे है, लेकिन ये ऐसे, ये अशुद्ध बोला। लेकिन भगवान की जो शरीर है शुद्ध कलेवर, सत है जो भूत भविष्य वर्तमान हमेशा रहते हैं, चित है ज्ञानमय है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। आप जाओगे भगवान के जेरॉक्स मशीन में जाओगे, पीछे का निकाल देगा, आगे करोड़ जन्म क्या हो वो भी निकाल देगा, जेरॉक्स पूरा आप देख सकते हैं, उनके पास सब कुछ है। तो भूत भविष्य ज्ञानमय, चित ज्ञानमय है, आनंद है। तो ये शरीर इनके है शुद्ध, इसको शुद्ध कलेवर कहते हैं। भगवान कभी कभी लीला में है, जिसके घर में चोरी करने जाते थे, कुछ नहीं मिलता था, कुछ अपवित्र वस्तु छोड़ के आते थे। ये अमल है, मल कहां से आ गया? भगवान अमल है, लेकिन भगवान लीला में कुछ निर्माण करके छोड़ देते तो इसी प्रकार अमलात्मा है भगवान। तो भगवान की शरीर शुद्ध कलेवर। कृष्ण माधुर्य एक अद्भुत स्वभाव, आपनिया सतीते कृष्ण धरेन भक्त भाव। इथे भक्त भाव धरेन चैतन्य गोसाई, भक्तेर स्वरूप तार नित्यानंद भाई। भक्त अवतार तार आचार्य गोसाई। तो कृष्णेर माधुर्य की अद्भुत स्वभाव ऐसे है, कृष्ण की माधुर्य की स्वभाव ऐसे है, अद्भुत स्वभाव है, अपने खुद को आस्वादन करने की इच्छा हुई। तो ये यहाँ पे कविराज गोस्वामी समझा रहे हैं कि कृष्ण भक्तो भाव में क्यों आए, इसको समझा रहे हैं। तो आपने माधुर्य एक अद्भुत नेचर है, उनके माधुर्य की स्वभाव है कि आपने खुद आस्वादन करने के लिए भक्तों भाव में आए। हम लोग देखिए, हम लोग बहुत सुंदर, दूसरे को आकर्षण करना चाहते हैं कि आपने को आलिंगन थोड़ी करते हम, लेकिन भगवान को आपनी करे, चाहे कुरिते आलिंगन, आपने आपको आलिंगन करना चाहते हैं, आपने चेहरा को देखते हैं। राधा रानी कहती हैं सखियों से, सखी क्या हुआ, कृष्ण को भी अपने चेहरा ना देख ले, चेहरा न देखने से क्या नुकसान होगा? कृष्ण यदि हमारा चेहरा, उनका चेहरा देख ले तो हम लोग को भी नहीं देखेंगे, इतनी सुंदर कृष्ण है। इसलिए अपनी माधुर्य, अपनी अद्भुत स्वभाव अपने आस्वादन करने की इच्छा होती है, इसलिए महाप्रभु के रूप में भक्तों भाव में अपना माधुर्य आस्वादन करते हैं। जगन्नाथ पुरी जो है दोनों माधव है, जगन्नाथ राधा गृह माधव है, ये माधव राधा भाव में कृष्ण गृह माधव है।
दोनों की महामिलन जगन्नाथपुरी में। माधव है लेकिन माधव के भाव में आकर्षण है। कहा जाओ कहा पाओ भजेंद्र नंदन, भजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक, काहारे कहू के बोझे मोर दुख। अन्य जा दुख माने अन्न ताहा नहीं जाने, सत्य ये शास्त्रेर বিচারে। अन्यर कथा कहा लिखी नहीं जाने प्राण सखी, जाते कहे धैर्य धरिबारे। तो कहाँ जाऊ कहाँ पाऊ, भगवान चैतन्य खुद भगवानी भक्त भाव में आकर बोलते हैं कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, कहाँ जाऊं कहाँ मिलेगा मुझे भुजंग नंदन के बिना मेरा छाती फाटते हुए जा रहा है, किसको कहूं, कौन मेरे दुख को समझ सकते हैं। राधारानी को जब सखी लोग समझाती है, सखी इतनी पागल मत बन, महापुरुष सखी राधारानी के भाव में है, राधारानी महापुरुष कहते हैं इस भाव को, राधारानी के भाव में समझते मैं राधारानी जैसी। तो कहते राधारानी को सखी लोग समझाती हैं कि सखी कृष्ण की कृपा की परावर है, एक दिन कृपा करेंगे। तो राधारानी के मन में इतनी दुख है वो नहीं समझ पा रहे हैं दूसरे लोग। अन्य कथा इसलिए कहते अन्य कथा कहा लिखी नहीं जाने प्राण सखी, मेरी अंदर जो दुख है महाप्रभु राधारानी के भाव में महाप्रभु कह रहे। तो दूसरी की बात क्या बताओ, मेरी मन में क्या गुजर रही है, प्राण सखी ललिता विशाखा भी मेरी अंदर की बात नहीं समझ पा रही। वो समझाती है ललिता विशाखा, सखी कृष्ण कृपा पारावार, कृष्ण के सागर कृपा के सागर है, कबू करी वे अंगीकार, कभी स्वीकार कर लेंगे। इसी भाव में महाप्रभु इसलिए भक्त भाव में आए। रात्रि दिन पोरे अंग स्वस्थ नाही पाऊ, जहा गेले कानू पाऊ ताहा उड़ी जाओ। रात दिन मेरा अंग जल रहा है, स्वस्थ नहीं, मैं शांति नहीं, हमेशा चिंता है, कहाँ जहां जाने से कानू कृष्ण मिलेंगे मैं पंख लगा के उड़ के चला जाऊं। यही महाप्रभु के भाव है, अद्भुत स्वभाव, अद्भुत। इसलिए भक्तों भाव में अपना माधुर्य को आस्वादन करने के लिए आए। ये महाप्रभु के आने का दो कारण है, एक भीतरी कारण है, एक अंदर की कारण है। अंदर के कारण है ये रस को आस्वादन करने के लिए आए, बाहर के कारण है युग धर्म हरिनाम प्रचार, युग धर्म को प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। तो इसी प्रकार महाप्रभु के अंदर की भाव है, ये अद्भुत कृष्ण की स्वभाव है। इसको कैसे है वो खुद भक्त बन के, खुद भगवान भक्त बन के आस्वादन कर रहे हैं। और हम लोग इतनी भाग्यवान हैं, स्वयं भगवान आकर इस संप्रदाय में भक्ति कैसे करनी है भगवान खुद आचरण करके शिक्षा दे रहे है भगवान कृष्ण स्वयं। लेकिन ये भक्तों के भाव में आया सिखाने के लिए कि कैसे भक्ति करनी है, सीखो देखो। इसी प्रकार अद्भुत स्वभाव है। इसलिए चैतन्य गोसाई भक्त भाव ले लिए। भक्तिर स्वरूप, भक्ति की स्वरूप है नित्यानंद भाई, भक्त की अवतार जो आचार्य गोसाई। ये तीन तत्व से प्रभु को गाई, ये तीनों विष्णु तत्व है, इसलिए ये प्रभु है। एक महाप्रभु और प्रभु दुर्योधन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु कारण। এই তিন তত্ত্ব সব আরাধ্য করি মানি, চতুর্থে যে ভক্ত তত্ত্ব आराधक जानी। तो इसी प्रकार
ये तीन तत्व सबे प्रभु करी गाई। तो ये तीनों विष्णु तत्व है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य जो है, ये भक्तो भाव, भक्त की स्वरूप और भक्त की अवतार, तीनों विष्णु तत्व है। गदाधर पंडित शक्ति है, आगे सब इसका और श्रीवास भक्त है। तो ये तीन जो है, ये तीन तस प्रभु करी गाई। एक महाप्रभु है, दूसरा दोनों अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु, दोनों प्रभु है। दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण, दोनों महाप्रभु के सेवा करते हैं। तो आचार्य कहते चैतन्य दासो मोय चैतन्य दास, तार दासेर दास মই तार दासेर दास। नित्यानंद प्रभु हमारे किनिया लहो भजो गौर हरि, मुझे खरीद लो गौर हरि का भजन करो। इसी प्रकार एक प्रभु है और दोनों, एक महाप्रभु, दोनों प्रभु है, दुई प्रभु सेवे, दोनों प्रभु सेवा करते हैं महाप्रभु की चरण। तो एक महाप्रभु हुआ, दोनों प्रभु हुआ, कौन? नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु, ये दो प्रभु हुआ, दुई प्रभु महाप्रभु चरण। ये तीन आराध्य है। चतुर्थ जो है भक्त तत्व आराधक, आराध्य और आराधक। क्लियर है आप लोगों को? आप लोग क्लियर है? आराध्य और आराधक। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम। आराध्य, जिसका आराधना किया जाता है उसको आराध्य कहते हैं, जो आराधना करते हैं उसको आराधक कहते हैं। तो साधक और जिसकी साधना करता है वो आराधक है, वो भक्त आराधक है, वो आराध्य है। तो चतुर्थ जो भक्त तत्व है, ये तीन तो आराधक, ये तीन आराधक है, आराध्य है, और भक्त चतुर्थ जो आराधक है। श्रीवासादि जत कोटि कोटि भक्तगण, शुद्ध भक्त तत्व मध्य तदावर्गण। गदाधर पंडित प्रभुर शक्ति अवतार, अंतरंग भक्त करी गणना जाहार। दासाबाया लया प्रभु नित्य बिहार, दासाबालया करे कीर्तन प्रचार। दासाबालया कर्ण प्रेम यशदान, दासाबालया दान करे प्रेम दान। तो इस गदाधर पंडित प्रभु की शक्ति अवतार है और अंतरंग भक्त बोल के जिनकी गणना है, जिसको लेकर प्रभु नित्य विहार करते हैं, जहां पे जाते हैं नित्य विहार करते हैं। दास वाले ये करे कीर्तन प्रचार, जिसको लेकर कीर्तन प्रचार करते हैं, जिसको लेकर प्रेम को आस्वादन करते हैं और जिसको लेकर प्रेम को दान करते हैं। इस সেই पंच तत्व मिले पृथ्वी आसिया, युग प्रेम भंडार मुद्रा युगारिया। पांच मिले लुटे प्रेम करे आसादन, जतु जतु पिए तृष्णा बारे अनुपम। पुनो पुनो पिया हय महामत्त, नाचे कांदे हासे गाए जैसे मद मत्त। पात्र पात्र विचार नहीं नहीं स्थान स्थान, जई जाहा पाए ताहा करे प्रेम दान। लुटिया खाइया दिया भंडार युजरे, आचार्य भंडारे प्रेम शत गुण पारे। उछालिला प्रेमेर बन्ना चौदिके बेरिलो, स्त्री वृद्ध बालक युवा सवारे डुबाइलो। इस पंच तत्व मिलकर, पंच तत्व आप लोग याद होना चाहिए। भक्त की स्वरूप चैतन्य महाप्रभु का है, भक्त रूप जो है नित्यानंद प्रभु है, भक्त अवतार जो है आचार्य गोसाई, और
भक्त शक्ति गदाधर पंडित, भक्तो जो है ये श्रीवास पंडित है। भक्तो रूप, भक्तो स्वरूप, भक्तावतार, भक्ताक्षर, भक्तो और भक्त शक्ति, यही पंचतत्व 14 मंगलाचरण की 14 नंबर श्लोक है। तो इसी पंचतत्व मिलकर पृथ्वी में आए, पूर्व प्रेम भंडार की ढक्कन खोल दिया, घारिया, पांचों मिली पहले लूटी। इसलिए अपने भी भजन करना है, प्रचार तो करना है, लेकिन ऐसे नहीं केवल प्रचार करना है, अपने जप नहीं करना है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं बॉयल द मिल्क। बोले आप लोग भी मेरी पुस्तक जो है आप लोग भी पढ़ो, केवल डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं, कोई पढ़ना कुछ भी नहीं आता है। एक मेरे साथ एक बुक में गए हिमाचल में, तो पढ़ते, बोले थोड़ी हम पढ़ते हैं। तो ये तो सेल्समैन हो गया, सेल्समैन नहीं है। इसी पहले आपने लूटा, पांचों मिले लूटे प्रेम करे आस्वादन। पहले आस्वादन करोगे तभी तो बोलोगे। तो इसलिए कान है शब्दों का आरोहण के लिए, जीभ है विसर्जन के लिए। शब्द का आरोहण नहीं है, विसर्जन नहीं कर सकते। एक्चुअली जो गूंगा होते हैं ना, उसको जीभ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल सकता है, उनके प्रॉब्लम क्या है सुनाई नहीं देता है, शब्द का आरोहण नहीं हो रहा है। आरोहण नहीं तो विसर्जन कहां से होगा? इसलिए कान से शब्द। इसी प्रकार जो है वो पहले आचरण कर रहे हैं, आचरण करके पहले लूटा, आस्वादन किया, जो पिए, जितने प्रेम को पीते जाते हैं, तृष्णा बारे, तृष्णा प्यास उतनी ज्यादा होते जा रहे, पुनः पुनः फिर पीते हैं, हो गए महामत्त हो गए, नाचे कांदे हंसेगा जैसे मदमत्त। ऐसे कीर्तन किया, पात्र विचार नहीं। लेकिन जब उसको बांटा, कौन पात्र है कौन अपात्र है, कोई भी स्थान का भी विचार नहीं है, स्थान के विचार। जय जहां पाया था करे प्रेम, जाओ जिसको जहां पे मिलता है वो उसी प्रेम दान करते हैं। तो एक तो पात्रो अपात्रो। अब दुनिया में कोई भी कार्य करोगे तो उसके लिए आप कोई झाड़ू पोछा के काम करने के लिए जाएगा, उसको पूछेगा आप झाड़ू पोछा करना आता है? बोले नहीं। रखेगा कोई? नहीं रखेगा। आप कोई भी काम में जाओ तो उसका योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तब उसको पात्रता कहते हैं, तब आपको स्वीकार करेंगे। अभी पात्र होने से भी नौकरी तो मिलता नहीं है, योग्यता होने के बाद भी नहीं मिलता। इतना कंपटीशन है, पोस्ट इतना कम है और लोग इतने ज्यादा है। 10 पोस्ट में 10 लाख लोग इंटरव्यू देते हैं। अच्छा क्या परसेंटेज आएगा बताओ? तो इसी प्रकार इसमें पात्रों और अपात्रों क्या है विचार नहीं है ना, और स्थान भी नहीं है। अब जो भी इस्कॉन की भक्तों हो, आपको कोई रोड में कोई बोल दिया भैया कैसे हरिनाम जप करे आप तो सिखा दो, आप खड़े होकर पे सिखा दोगे, ये सबके है। और इसी प्रकार स्थान, मान लीजिए सरकारी कोई आपको काम, दफ्तर में कोई काम करना है तो उसका टाइम का विचार है। सुबह 10 बजे जितना टाइम है उतना भी तो नहीं हो पाता है और थोड़ा लेट होता है, तो उसके बाद भी और देना भी पड़ता है काम कराने के लिए। तो स्थान का भी विचार है, टाइम का भी विचार है। इसी चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में स्थान का भी विचार नहीं, पात्रता का विचार नहीं, जो ही है जो भी है भक्ति कर सकते हैं, जो भी है। कैसे कोई बोल नहीं सकता, सेवा कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, जो चरणों में तो ये कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। दिखाई नहीं देते तो बैठे बैठे नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसलिए तो समाज के लोग परेशान है, मतलब आप में कोई दोष है
आप समाज में कोई योग्य नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं कर सकता, तब तो आपको साधु बनना है। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं ना, बेकार लोग सब साधु बनते हैं। लोगों का ऐसे धारणा है, नहीं, अच्छे लोग साधु बनते हैं। यदा प्रताप रुद्र महाराज, ये रामानंद राय, रूप सनातन मिनिस्टर है, तो ऐसे ऐसे लोग सब बड़े बड़े लोग भक्त बने। रघुनाथ दास गोस्वामी जमींदार है, नरोत्तम दास ठाकुर जमींदार के परिवार से है। इसके लिए तो इसी प्रकार पात्र अपात्र विचार नहीं है। जय जहां पाए उस प्रेम को दान करते हैं। लूटा खाया पिया उजार कर दिया। आचार्य भंडारे प्रेम 100 गुण बढ़े। आचार्यों की भंडार में प्रेम 100 गुना हो जाता है। ये भक्ति या ज्ञान को अब जितने बांटोगे कभी कम नहीं होगा, और वृद्धि होगी। 100 गुणे पाए। उजार कर दिया। उजार करने का मतलब है जो कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कबू भक्ति नाही देन राखे न लुकाइया। हेनो भक्त श्री चैतन्य दिल যথা तथा जगाई माधाई पर्यंत अन्य की कथा। तो जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण रूप में, एक ही कृष्ण रूप में भुक्ति दे देते हैं, मुक्ति दे देते हैं, भक्ति को छुपा के रखते हैं। इसी प्रकार भक्ति चैतन्य महाप्रभु यथा तथा और जगाई माधाई जैसे जगाई माधाई को दिया, तो बोलते अन्य की कथा। मतलब जगाई माधाई से जैसे पाप हम कर ही नहीं सकते हैं, तो वो जब पा सकते हम क्यों नहीं पा सकते हैं। इसलिए ये शब्द कविराज गोस्वामी कहते हैं अन्य की कथा। दूसरा तो ऐसे ही तर जाएगा, लेकिन भक्ति करना पड़ेगा। जितने पाप पहले किया है कोई बात नहीं, भक्ति करनी पड़ेगी, लेकिन पहले के जितने भी सब डिलीट हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर मोबाइल में होता है ना, इधर उधर होने से डिलीट हो जाता है, पूरा ऐसे पूरा डिलीट हो जाएगा। हरे कृष्ण, ये हरे कृष्ण का बटन दबाना पड़ेगा ठीक से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इसी प्रकार 100 गुण बारे, इसको वितरण करने से, भक्ति को बांटने से और 100 गुना हो जाते हैं। आचार्य भंडारी कैसे बना? एक बार चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करके सबको बोले कि तुम लोग आशीर्वाद मांगो। इसके पहले 1 साल तक चैतन्य महाप्रभु दरवाजा बंद करके कीर्तन किया, किसी को अलाउ नहीं। कितने लोग कितना शाप दे के चले गए, कितने लोग नाराज हो गए, श्रीवास को अपमान करने के लिए कोई कुछ किया, ऐसे ऐसे युक्ति करता था, लेकिन प्रवेश किसी को नहीं देता था। तो आचार्य ने कहा प्रभु, सभी लोग, महाप्रभु बोले जो भी मांगो मैं दे दूंगा। तो आचार्य ने कहा कि प्रभु मुझे यदि आशीर्वाद आपको देना है, प्रभु ये दरवाजा बंद करके कीर्तन क्यों करना है? दरवाजा खोलिए, आचंडल सबको इस प्रेम को समान रूप से आप दे दिए, चलिए बाहर चलिए। तब महाप्रभु बाहर आए। इसके बाद इसकी करुणा, भगवान अपने कुछ मांगते इतना खुशी नहीं होते, सबके लिए जब मांगते हैं तब महाप्रभु ने प्रेम भंडार की चाबी निकाल के दे दिया। इसलिए आचार्यों का था आचार्य भंडारे प्रेम शब्द, इसलिए प्रेम की भंडारी, तब से महाप्रभु चाबी निकाल के उनको दे दिया। प्रेम की भंडारी जो है अद्वैत आचार्य जी। उछाले तो उछाले प्रेम की बार आगे, स्त्री विद्व बाल युवा सबको डुबाया। सज्जन दुर्जन पंगु जल अंधगन, प्रेमेर बन्ने डुबले जगतेर जन, तो सबको डुबाया। तो कैसे? जगत डुबिल जीवेर हईल बेजानास, ताहा देखी 5 जनेर परम उल्लास। যত যত প্রেমাবৃত্তি করে পঞ্চগণ, তত তত বারে জল বেটিল ভুবন।
इसी प्रकार জগৎ ডুবিল জীবের হইল বীজ নাশ, তাহা দেখি पाँचजनेर परम उल्लास। तो जब हम भक्ति में डूबेंगे, भक्ति में जब हम डूबेंगे तब हमारा जन्म मृत्यु जो कर्मों की फल है ये डूबने से सड़ेगा। भक्ति में डूबेंगे तो जगत डूबिलो जीवेर हुइलो बीज नाश, ये बीज जब तक नष्ट नहीं होगा कर्म वासना की, तो फिर जैसे आम की वृक्ष है, आम वृक्ष हुआ, फल लगा, बीज हुआ, फिर दूसरा आम हुआ, फिर उसमें फल लगा, फिर बीज हुआ, कभी नष्ट नहीं। तो हमारा इस शरीर रूपी वृक्षों में हम कर्म करते हैं, फिर कर्म फल रह जाते हैं, फल से बीज होगा, बीज है उसमें फिर दोबारा होगा, जन्म होगा, फिर जन्म होगा, उसमें कर्म कर जन्म होगा, इसलिए सड़ता ही नहीं। इसलिए भगवान को अर्पित कर देना है, ना रहेगा बास ना बचेगा बांसुरी। कर्म हमारे पास है ही नहीं। भगवान 11 स्कंद में कहता है काये न वाचा मनसिंद्रियेवा बुद्धि आत्मनोनिशित स्वभाव करोति यत् सकल परस्मै नारायणीति समर्पयेत्। तो गृहस्थ लोग बोलेंगे हम लोग कैसे करेंगे? कर सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छे आचार्य है, इसी कुछ दिन पहले ही थे, 100 साल 150 साल पहले उन्होंने नौकरी करते थे, 8-10-12 बच्चे थे, उसको पालन किया, सरकारी दफ्तर में नौकरी किए, 100 किताब लिखे, इतनी महत्वपूर्ण भजन लिखे, उनकी शिक्षाओं को लेना है। তোমার সেবার লাগে উপজীব ধন, তোমার সেবার ব্যয়ভার করিব বহন। तो भगवान जो भी गृहस्थ भक्त है वो समझना है कि घर कृष्ण की है, मेरा पैसा बैंक बैलेंस जितनी परिवार के लोग सभी कृष्ण के दास दासी है, घर कृष्ण की है। तो कृष्ण की घर मतलब मंदिर हो गया, कृष्ण की प्रॉपर्टी है, इसलिए आपको देखभाल भी करना है। कलर कहाँ खराब हो गया, कहाँ कलर लगाना है, क्या करना है, सजा के रखना है। मम्मी थी के तो गया, बंधन है, बीज नष्ट नहीं हुआ। इसी पर सबको ही हो सकते हैं। इसी प्रकार हमें सब कुछ कृष्ण को समर्पित करना है, यह भक्ति में डूबना है। जब आप बीज बोते हैं खेती में, पानी भर जाएगा तो सड़ जाते हैं। इसी प्रकार ये डूबने का मतलब है भक्ति में डूबना है। भक्ति में डूबना है तो शरीर ये कर्मों का वासना का बीज सड़ जाएगा। वासना के बीज जब सड़ जाएगा, शरीर छूटेगा, बिल्कुल फ्लाइट गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा। है नहीं, कर्म का फल ही नहीं है, बीज ही नहीं है, तो कहा जगत डूबिलो जीवेर होइलो बीज नाश, बीज नष्ट हो गया। इसलिए भले गृहस्थो अकाउंट में ऐसे नहीं कि मंदिर में अपने अकाउंट में रखिए, लेकिन मन के विचार ये है सब कृष्ण का है तो सभी कृष्ण का ही है ना। कोई घर कोई ले जाता है क्या? बैंक बैलेंस परिवार को ले जाता है क्या? शरीर छूट के जाते हैं। वो शरीर में तो लोन से मिला, पानी बोलेगा पानी दे दो, मिट्टी बोलेगा मिट्टी दे दो, वायु बोलेगा वायु दे दो, अग्नि बोलेगा अग्नि दे दो, आकाश तत्व तो चला गया। और क्या, राख मिट्टी राख हो गया, पानी बाष्पित हो गया, आग में आग मिल गए, वायु तत्व वायु मिल गए, आकाश तत्व चला गया। क्या अपना कुछ है? कोई बेटा रख देगा क्या अलमारी में, अलमारी में रख देगा क्या मरा हुआ बॉडी को? कोई नहीं रखेगा, वही लेके जला देगा मुंह में आग लगा के। इसी प्रकार ये समझना है। तो इसमें मैं समझा, मेरा बेटा है, मेरा है, कृष्ण को समर्पित कर दो। रहो उसी धन आप भोगो, कृष्ण को भोग लगाओ, कृष्ण के घर लिए घर बनाओ, कृष्ण के लिए सारे सब कुछ ठीक ठाक करके रखो, हो गया भक्ति। यही भक्ति है। भक्ति छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। पांच ज्ञानेंद्रियों से द्वारा हम बहिर्मुख होते हैं।
ये पूरा पांच इधर ही है। आंखों से रूप देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाकों से सूंघते हैं, जीभ से रस लेते हैं, प्रजल्प करते हैं और स्पर्श करते हैं। इसी को भगवान में लगा दीजिए, भगवान के गुण गाइए, जितना गाना गाइए, महाप्रसाद खाइए, ठीक ठाक से ले लीजिए पेट भर के। कान से भगवान के अंदर सुनिए, भगवान के अपारी फूल को उनके ध्यान ले लीजिए। यही भक्ति है। इसके केवल बहिर्मुख से अंतर्मुख करना है, बस यही भक्ति है। कठिन कुछ नहीं है, छोड़ना नहीं बिल्कुल। एक मायावादी बहुत बैरागी होता है, जोर जबरदस्ती सूक्ष्म बैरागी है। उनको राबड़ी खाने का इच्छा हुई, तो क्या हुआ, मन को मारने के लिए बाथरूम की मग में राबड़ी लेके आया, लेकर मन को मार रहा है। बोले खा खा, बोले खा नहीं सकते, बाथरूम की मग है। इसी प्रकार मन को मारते हैं। हम लोग लाए, हमारा इच्छा हुआ तो भगवान को भोग लगाएंगे, महाप्रसाद लेंगे। तो इसी प्रकार जो है हमें ये करना है, कृष्ण के समर्पित करना है। जो भी सब कुछ है, हमारा शरीर मन सब कुछ भगवान को अर्पित कर देंगे। आप कार्य कीजिए। जब अर्जुन को मार्डर करना जब भक्ति है, हम तो ऐसे कार्य नहीं करते। अर्जुन को भगवान ने बोला भक्तों में ते सखा चेती, काम क्या था, वो तो अर्जुन तो साधु बनना चाह रहा था, भगवान लगाया उसको, बोला मार मर्डर करो सब। तो ऐसे नहीं, लेकिन माम अनुस्मर युद्धोचा, मेरे स्मरण करके युद्ध करो, मारो। तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध कर सकते हो, मर्डर कर सकते हो, तुम्हारे लिए निषेध नहीं है, तुम्हारा वर्णाश्रम की धर्म है तुम्हारा। तीसरी प्रकार भक्ति, सब कुछ भक्ति हो सकती है, भक्ति होने में कोई बाधा नहीं इतना। तीसरी प्रकार जो है, इन्होंने भक्ति सभी लोग जत प्रेमावृष्टि करे पंच तत्व बारी जल विभिन्न। तो हमें बीज को सराहना है, वासना के बीज, हाथ सब कुछ भगवान में अर्पित कर देना है। ऐसे भी जाएगा वैसे भी जाएगा, तो भगवान में दिया, आपको सब ये हो गया। और मेरा कर लिया, बस मेरा तो छूट जाएगा, शरीर सब कुछ यही रह जाएगा, केवल कर्म की फल लेके आप जाओगे। अब भगवान को दे दिया तो सब रहेगा। भगवान को समझ लिया कि भगवान की है, इतनी समाज की परिवर्तन है। लेकिन महाप्रभु के इस प्रेम की बहार में मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक गान बिंदु कृपाचंड जत परुयजम हे सब महादत्त भाइया पालाइल সেই বন্যা তা সবার ছুঁইতে নারিল। তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তা, জগৎ ডুবাইতে আমি করিলাম চেতন। কেহ কেহ এরাইল প্রতিজ্ঞা হইল ভঙ্গ, আশাবার ডুবাইতে পাতিলা কিছু রঙ্গ। लेकिन देखिए भक्त लोग बहुत है, फ्री भी है, टाइम भी नहीं काटते, लेकिन आएंगे नहीं। तो महाप्रभु में इस महाप्रभु स्वयं ऐसे नहीं है कि आप लोग सोचते हैं कि भक्तों नहीं बन रहा है। नित्यानंद तो साक्षात बलराम जी है, उनको कितना गाली मारता था, मार दिया क्षण में, छट फटा दिया, और गाली में हमेशा गलत बोलते थे लोग। महाप्रभु को कितना, महाप्रभु द्वार बंद करके जब कीर्तन करते थे, बोले मदिरा पीकर, वो ऐसे नहीं कि आप लोग जब अभी 10 तारीख को आप लोग नाचेंगे रोड में, सोचेंगे क्या पी लिया, क्या वैसे नचते कैसे है। तो महाप्रभु को भी बोलते हैं, बोले दरवाजा इसलिए नहीं खोलते हैं कि लोगों को पता लग जाएगा, वो मदिरा लाकर पीते, पंचकन्या लेके आते हैं मंत्र के द्वारा। ऐसे महाप्रभु को बोल रहे हैं, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, पंचकन्या लाकर आमोद प्रमोद कर रहे हैं।
तो इसलिए आप लोग को कुछ कहते हैं बड़ी बात नहीं है। तो इसी प्रकार मायावादी, कर्मनिष्ठ और कुतार्किक, निंदुक, पाषण्डी, जो तो पढ़ने वाले बच्चे, ये लोग महाप्रभु के प्रेम के बार में डूब नहीं पाए, भाग गए। ये लोग भाग गए। तो সেই सब महादक्ष भक्ति से बचने के लिए आप बुलाओगे, थोड़ा आइए, नहीं टाइम नहीं, कितना बहानाबाजी करते रहेगा, वो आएंगे नहीं मंदिर में। तो महादक्ष है ये लोग, धाइया पलाए लोग, महाप्रभु के इस प्रेम की बार में वो छू भी नहीं पाएगा। तो महाप्रभु जी ने विचार किया, चिंतन किया कि जगत को डुबोने के लिए मैं यत्न किया, कोई भाग गए, मेरे पति का भंग हो गया, जिसलिए मैं आया था, जो इच्छा करके भंग हो गया। ताशबार इसको डुबोने के लिए महाप्रभु ने एक प्लान किया। এতো ভাবি এতো বলি মনে কচু করিয়া বিচার, সন্ন্যাস আশ্রম কইল অঙ্গীকার। 24 বৎসর ছিলা গৃহস্থ আশ্রমে, 25 বর্ষ কইল জাতি ধর্ম। সন্ন্যাসী করিয়া কইল সবে আকর্ষণ, যতে কপালাইয়া ছিল তার্কিক আদিগণ। পড়ুয়া পাষণ্ডী কর্মী নিন্দুকাদি যত, তারা যাচি প্রভু পায় হইল অবনীত। उसको भी डुबोने के लिए महाप्रभु ने एक प्लान किया। एक प्लान किया, महाप्रभु विचार किया, सन्यास आश्रम, सन्यास आश्रम महाप्रभु ने स्वीकार किया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भक्ति की प्रचार करना। महाप्रभु सन्यास के माध्यम से यही शिक्षा दिया। जो कोई नहीं है, पिताजी नहीं है, भाई नहीं है, एक वृद्ध माता है, एक पतिव्रता स्त्री विष्णुप्रिया है, इनकी देखभाल करना उनका कर्तव्य है। लेकिन महाप्रभु ने समझाया सबसे बड़ा कर्तव्य है भक्ति की प्रचार करना। हरि बोल। इसको उन्होंने दिखाया सन्यास लेकर। इसके लिए इतनी बड़े भगवान सबसे कर्तव्यनिष्ठ है। कर्तव्यनिष्ठ होकर भी सबसे महान कर्तव्य क्या है उसको साबित करने के लिए महाप्रभु ने सन्यास आश्रम 25 वर्ष थी, 24 साल के आखिरी में, जो आखिरी में उन्होंने गृहस्थ आश्रम, जितना साल 24 साल तक गृहस्थ आश्रम में थे, पंचविंशति जब 25वां साल शुरू हुआ, महाप्रभु ज्योति धर्म सन्यास आश्रम स्वीकार किया। सन्यास आश्रम स्वीकार करके सबको आकर्षण किया। जितने भागे थे तार्किक आदि, तो पौरुआ पढ़ने वाले बच्चे, पाषाण, कर्मी और निंदुक आदि जितने थे, सभी महाप्रभु के चरण में आके अवनत हुआ। बच्चे क्या हुआ था, पढ़ने वाले बच्चे से क्या हुआ था, एक दिन चैतन्य महाप्रभु गोपी 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 बोल रहे थे। एक बच्चे आके कहा कि पंडित, शास्त्रों में सुना है कृष्ण नाम लेने के लिए, तो कृष्ण नाम लेने से कुछ पुण्य होगा, गोपी नाम लेने से क्या होगा? तो महाप्रभु भाव विभोर में थे, एक डंडा लेकर उसको भगाया था। तो अपने बेस में चले गए, बेस में जाकर हॉस्टल में जाकर वो हफ्ते चले गए। तो दूसरे बच्चे ने पूछा क्या हुआ? अरे निमाई पंडित, इतनी बड़ी पंडित है, मुझे डंडा लेके भगाया, मैं तो तेजी से भाग के, नहीं तो मेरा जान चला जाता। तो बोले क्या वो निमाई ब्राह्मण है? हम ब्राह्मण नहीं है क्या? आएगा तो यह पीटूंगा। चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी ये सब समझ गया। तो समझ गए। तब चैतन्य महाप्रभु जी बोलते हैं पीपली एक ये होता है कप को नाश करने के लिए है। तो मैं पीपली को उत्पन्न हुआ कप को नाश करने के लिए, इसी प्रकार मेरा आगमन है सबको उद्धार करने के लिए, बंधुत्व को छुड़ाने के लिए। जो जब मुझे मारने की सोचा तो उसका बंधन 1 गुना था, जब मुझे मारने का सोचा तो 100 गुना हो गया।
तो ये तो मैं भलाई ना करके नुकसान पहुंचा रहा हूं, इसलिए महापुरुष संन्यास ले लिया। संन्यास लिया तो सभी लोग, सबको आकर्षण, जितने भागा था पौरुआ पढ़ने वाले बच्चे, पाषाण, प्रभुपाद जी कहते हैं जो विग्रह को नहीं मानते उसको पाषाण, प्राकृत बोलिया माने विष्णु कलेवार, तो ये जो विष्णु कलेवार को प्राकृत भौतिक बोल के समझते हैं, तो इसके ऊपर और पाषाण, यही पाषाण है। भगवान विग्रह सच नहीं मानते हैं। कर्मी जो कर्मकांडी है, जो निंदुक है, निंदा करने वाले, सभी महापुरुष सन्यास को पहले सम्मान करते थे, महापुरुष के चरण में आए। अपराध खमाइलो डुबिलो प्रेम जले, केवा रवि प्रभु प्रेमो महाजाले। महापुरुष का प्रेम जाल से कौन बच सकते हैं, तो जाल फैला दिया महापुरुष। सब सवा निस्तारिते प्रभु कृपा अवतार, सवा निस्तारिते करे चातुरिया पार। तबे निज भक्त कइल मिलेछ, যত মিলেছ আদি সবে এরাইল মাত্র কাশী মায়াবাদী। বৃন্দাবনে যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে, মায়াবাদী গণ তারে লাগিল নিন্দিতে। সন্ন্যাসী হইয়া করে গায়ন নাচন, না করে বেদান্ত শ্রবণ করে সংকীর্তন। মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম नहीं जाने, बाबू भैया फेरे बाबू के रोशने। तब जितना मिलेच्छो आदि भी जितने हैं उसको भी, कचात काजी आदि इसको भी सबको उद्धार कर दिया। सब तो सभा निस्तार करने के लिए महापुरुष कृपा अवतार, सभा निस्तार चातुर्य अपार। तब मिलेच्छो आदि सबको भक्त बनाए, सबे रह लोग केवल मां काशी मायावती बच गए। तो वृंदावन जाने का छल में महाप्रभु काशी में रुका था। आते समय 10 दिन रुका था, जाते समय 2 महीने रुका। इसलिए मायावादी गण महाप्रभु को देखकर निंदा करने लगे। मायावादी गण तो लागिलो निंदित, निंदा करने लगे। सन्यासी होकर गाते हैं, नाचते हैं, ना करे वेदांत श्रवण, वेदांत तो नहीं सुनते हैं और संकीर्तन करते हैं। मूर्ख सन्यासी है, अपना धर्म पता नहीं है, भावुक होकर दूसरे भावुक को लेकर साथ में लेकर घूमते रहते हैं। तो ये सब सुनिया प्रभु हसे मने मने, उपेक्षा करिया ताओ नकुल संभाषणे। उपेक्षा करिया कइल मथुरा गमन, मथुरा देखिया पुनः कइल आगमन। काशीते लेखक सूत्र श्री चंद्रशेखर, तार घरे रहिल प्रभु स्वतंत्र ईश्वर। तपन मिश्रेर घरे भिक्षा निर्वापन, सन्यासीर संगे नहीं माने निमंत्रण। सनातन गोसाई आछि ताहारे मिलिला, तार शिक्षा लागी प्रभु तुम्हार रहिला। तो ये सब सुनकर चैतन्य और मन ही मन हंसने लगे। सन्यासी जैसे महाप्रभु को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सुनकर हंसने लगे। उपेक्षा किया, किसी से संभाषण नहीं किया, संभाषण उपेक्षा किया। उपेक्षा करके मथुरा गमन किया। मथुरा देखकर पुनः दोबारा काशी में आए। काशी में लेखक श्री चंद्रशेखर है, तार घरे रहिला प्रभु स्वतंत्र, उनके घर पे महाप्रभु रहा। तपन मिश्रों के घर पे भिक्षा लेते थे। सन्यासी संगे, सन्यासी के साथ निमंत्रण नहीं मानते थे। देखिए स्वप्नों भी कितने होते हैं। ये चंद्रशेखर महाप्रभु जब वृंदावन से लौट के आ रहे हैं, वो स्वप्न देखे कि महाप्रभु मेरे घर पे आ गया। तो चंद्रशेखर काशी से बाहर आ गए, वृंदावन की ओर चले, प्रयाग की ओर जाके देखे महाप्रभु आ रहे हैं। रात को स्वप्न देखा था, महाप्रभु के मेरे घर पे आ गए। तो बाहर निकले, महाप्रभु आने का मार्ग में
तो गए तो देखे महाप्रभु आ ही रहे, तो अपने घर पे ले गए, इनके घर में रहे और तपन मिश्र घर में भिक्षा लेते हैं। तो इसी समय सनातन गोस्वामी आ गए। इधर सनातन गोस्वामी जेल में थे, जेल से निकाल के आए, जेल से निकाल के सनातन गोस्वामी आ गए और तो उसको उनकी शिक्षा के लिए 2 महीना लग गया। 2 ताहारे शिखा लिए तो वैष्णवेर धर्म भागवत आदि जो शास्त्रों गूढ़ मर्म, उनके भागवत धर्म की शिक्षा दिया, शास्त्रों की गूढ़ रहस्यों को समझाया। इसी बीच में जब महाप्रभु इतना निंदा कर रहे हैं तो इति मध्य चंद्रशेखर मिश्र तपन दुखी होइया प्रभुर पाय कइल निवेदन, कतक शुनिब प्रभु तुम्हार निंदा, सहिते ना पारी एबे छाड़ी मजीवन, तुम्हारे निंदाए जत सन्यासीर गान, सहिते ना पारी फाटे हृदय ध्रुवन। इति मध्य में प्रचार करने के लिए अलग अलग प्लान बनाना पड़ता है। तो इसी बीच में महाप्रभु की निंदा हो रही थी, महाप्रभु सुन रहे थे, कोई कंप्लेन नहीं। लेकिन तपन मिश्र और चंद्रशेखर ये लोग ने विचार किया कि महाप्रभु तो चले जाएंगे, हम लोग तो रहेंगे काशी में, हमेशा महाप्रभु की निंदा हमें सुनना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु से कुछ निवेदन करते हैं। और जो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण अभी आएंगे निमंत्रण करने के लिए, ये ब्राह्मण ने पहले प्रकाशानंद सरस्वती को महाप्रभु के बारे में प्रशंसा गुण कहा तो प्रकाशानंद ने उड़ा दिया। तो बोले जानियाছি শুনিয়াছি गौड़ देशेर भावुक सन्यासी केशव भारती शिष्य लोक प्रतारक, सन्यासी नाम मात्र महाइंद्र जाली, काशीपुरे नाविकावे तार भावकाली। तो नाम मात्र के सन्यासी महाइंद्र जाल फैलाने वाले हैं। सही बताया, ये साधारण महाइंद्र जाल भगवान के पास है। काशीपुर में भावकाली विचार चलेगा नहीं, लेकिन इसकी प्रकाशन मन में डर था। क्यों? वो कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य पंडित प्रबल सुनियाची तार संगे हইল पागल, उनका तो चक्कर, साधारण लोग जनता भगवान की भक्ति कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो सार्वभौम भट्टाचार्य इधर पढ़ाने के लिए आते थे इन लोगों को, तो इतनी बड़े पंडित को कन्विंस कर दिया, इसलिए प्रकाशन डर गया। इसलिए कहते हैं वेदांत श्रवण कर न जाइयो तर पास, उच्छृंखल लोक संगे दुई कुलो नाथ। वेदांत श्रवण करो, उनके पास मत जाओ। उच्छृंखल बंधा हुआ, हम लोग तो बंधा हुआ है, महाप्रभु उच्छृंखल है, मुक्त है, तो उनको पास जाने से दोनों कुल नाश हो जाएगा। तो हमारा स्वर्गो इस जगत में कुछ नहीं होगा, भागवत धाम चले जाओगे। तो इसी प्रकार वो निंदा कर रहे थे। वो ब्राह्मण ने सोचा कि यदि महाप्रभु से देखेंगे उनके प्रभाव से जरूर परिवर्तन होगा, इसलिए ये ब्राह्मण भी निमंत्रण किए। तो जब देवनु चंद्रशेखर और तपन मिश्र महाप्रभु के चरण में निवेदन किया तो मुस्कुरा के हंसे, और इसी समय ब्राह्मण आकर निमंत्रण किया और चरण पकड़ के कहते हैं, वो निमंत्रण मानते नहीं, मायावादी सन्यासी बोले मुझे आप अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह निमंत्रण मानिए। दूसरे दिन सन्यासी हासिया प्रो कोइली अंगीकार सन्यासी कृपा लगी एवं गीता। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु सन्यासी को कृपा करने के लिए भंगी किया। फिर दूसरे दिन महाप्रभु गए, जाकर बैठे, जाकर देखे कि और मायावादी को 10,000 सन्यासी शिष्य थे, सन्यासी शिष्य 10,000। तो वो चमोर ढोलारे बड़े आसन में बैठा हुआ है। महाप्रभु आए, बाहर से प्रणाम करके पाद प्रक्षालन लिए गए,
पाद प्रक्षालन करके ऐश्वर्य प्रकाश कर करोड़ सूर्योदय से प्रभाव, ऐसे प्रभाव फैल गया, करोड़ सूर्य जैसे निकाला। देखिए वो सिद्धांत तो अभी भी है, जो चैतन्य चरितामृत महाप्रभु उनको कन्विंस किए। आप लोग करने से होगा क्या? कन्विंस नहीं होगा। ये ऐश्वर्य प्रकाश, कुछ शक्ति भी होनी चाहिए। तो महाप्रभु आध्यात्मिक शक्ति दिखाए, चरण धोए वही में बैठ गए और वह तेज निकालने लगे, करोड़ों सूर्य जैसे तेज निकाला। देखकर चकित हो गए। प्रकाशानंदों के साथ सभी लोग आए, आकर पूछते हैं तुम हमारा संप्रदाय की सन्यासी हो, एक ही गांव में रहते हो, हम लोग से बात क्यों नहीं करते हो? महाप्रभु बोलते हम हीन संप्रदाय, हमी हुई हीन संप्रदाय, तुम्हारे संगे बसिते ना जो जाए। तो मैं हीन संप्रदाय की हूं, आपके साथ बैठ नहीं सकता हूं। आपने प्रकाशानंद हाथे से धोरिया, प्रकाशानंद महाप्रभु को बाजू पकड़ के बैठाए, अपने पास बैठा के पूछ रहे प्रभाव, तुम बोले तुम तो ये मायावादी सन्यासी हो, इसी गांव में रहते हो, वेदांत तो पाठ करना ध्यान करना सन्यासी की कर्तव्य है, उसको छोड़कर भावों का कर्म क्यों कर रहे हो? और आपके प्रभाव को देखकर लग रहा है कि आप साक्षात नारायण हो, हीन कर्म क्यों कर रहे हो? साक्षात नारायण जैसे होकर हीन आचरण क्यों कर रहे हो? कारण क्या है? तब चैतन्य महाप्रभु भंगी करके अपने को मूर्ख को समझा के, ये कलियुग में हम वेदांत तो नहीं समझेंगे, इसलिए महाप्रभु ने हमें उद्देश्य करके बोलते हैं, प्रभु कहे सुनो श्रीपद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिल शासन। मूर्ख तुम्हें तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जपो सदा এই मंत्र सार। कृष्ण मंत्र হইতে হবে সংসার মোচন, কৃষ্ণ নাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ। নাম বিনা কলি কালে নাহি আর ধর্ম, সর্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম। श्रीपाद जी इनका कारण सुनिए, मैं क्यों नाचता हूँ, गाता हूँ, हरिनाम लेता हूँ। मेरे गुरुजी मुझे कहा, मूर्ख चैतन्य तुम्हें वेदांत के अधिकार नहीं है, सदा कृष्ण मंत्र जपो यही मंत्र सार। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र सारा मंत्रों में से सार है। कृष्ण मंत्र होते हुए संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पाइबे कृष्ण चरण, संसार नष्ट हो जाएगा। नष्ट होगा मतलब अब दोनों जगह तो नहीं रह सकते ना, गोलक वृंदावन में रहेंगे, गया में भी रहेंगे, नहीं हो सकता है ना। एक जगह खत्म कर डिसमिस करना पड़ेगा। वृंदावन जाना है तो यह सब सेलिंग करो, चलो वृंदावन। इसी प्रकार संसार मोचन। और दूसरी बात है, 9 सोपान है भजन की। पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन के लिए अनार्थों निवृत्ति, यही मोचन है। तो कृष्ण नाम से संसार मोचन होगा, कृष्ण नाम से ही कृष्ण के चरण मिलेगी। संसार में कृष्ण नाम होते पाए कृष्ण के चरण, तो दूसरी साधन नहीं। जैसे आप पुराना बिल्डिंग है, पुराना बिल्डिंग तोड़कर नया बनाना चाहते हो, तो तोड़ने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, इसलिए इसको नष्ट करने के लिए भी हरिनाम चाहिए, और कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए भी हरिनाम चाहिए। तो मोचन होगा और कृष्ण प्राप्ति होगा। तो नाम बिना कोली कले नाही और धर्म, सभी मंत्रों के सार है नाम, यही शास्त्र की मर्म। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे हमें शास्त्र के मर्म समझाया। आप शास्त्र पढ़ सकते हो, लेकिन आप मर्म नहीं समझोगे। तो जैसे आपको मेडिसिन की दुकान में सारा मेडिसिन रोग को ठीक होने के लिए है, लेकिन आपके लिए कौन सा मेडिसिन चाहिए डॉक्टर बताएंगे। तो चैतन्य रूपी बुद्ध आश्रय, चैतन्य रूपी डॉक्टर ने
हमें उस मेडिकल स्टोर से निकाल के 16 पत्ता की टेबलेट दे दिया और इसको जपते रहो। और यही शास्त्र की मर्म ही आपने समझाया। माथा पेची करके समझोगे नहीं। जितने अपसंप्रदाय वेदांत से लिया, समझा नहीं है। वेदांत तो महाप्रभु को समझाया, सार्वभौम कुछ नहीं समझ में आया। बोले कि मैं तो निर्मल समझता हूं वेदांत सूत्र, आपकी जो भाष्य है वो तो बादल के जैसे, सूर्य को जैसे बादल ढक देते हैं, आप कृष्ण को ढक रहे हो। इसी प्रकार वेदांत तो ये कलयुग में नहीं समझेगा। इसलिए चैतन्य आपने ऊपर मूल को लेकर हमें शिक्षा दिया, इधर उधर नहीं करना, इसको मानना है। काम में न कोलिकल नहीं ना, और कोई धर्म नहीं, सर्वशास्त्र की सार है ना, यही शास्त्र की मर्म समझाया। तो यहाँ हम विराम देते हैं। इसके बाद हरे नाम श्लोक की व्याख्यान है। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा प्रदान किए हैं, बहुत ही अच्छा है। जय चैतन्य चरितामृत की, चैतन्य महाप्रभु की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर गौर कथा के लिए हम परम पूज्य भक्ति केवल गोपेंद्र कृष्ण स्वामी महाराज का धन्यवाद करेंगे। बहुत जोर से महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब लोगों को समझ में आ गया? हाँ?